अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद ज़ाहर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, फरमाइए। सर मैंने ये पूछना था कि हमारे कुछ उलमा कराम कहते हैं कि नाव के ऊपर हाथ रखकर नमाज अदा करनी चाहिए। ठीक है। कुछ कहते हैं कि नाव के नीचे हाथ रखकर नमाज पढ़नी चाहिए। जी। कुछ कहते हैं कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने ये पूछना था कि सही नमाज किस तरह से है? ठीक है, ठीक है। कारी खरीद सही नमाज ये है कि हाथ गर्दन में डाल के पढ़ना चाहिए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे थे तो एक बंदा आया, नमाज पढ़ी, उसने सीने पर हाथ बांधी। ये देखते रहे, समझ गए कि ये अहले हदीस है। फिर दूसरा आया, उसने नाफ पे बांध के पढ़ी, समझ गए कि ये हनफी है। फिर एक और आया, उसने अल्लाह अकबर किया, हाथ लटका के छोड़ के पढ़ी, समझ गया कि शिया है। फिर एक आदमी आया और उसने अल्लाह अकबर कहा और हाथ में ऐसे पंजा डाल के गर्दन के पीछे ऐसे डाल ली। ये सोचते रहे कि मेरी इतनी उम्र गुजर गई, इतना मेरा मुताला है, मैंने आज तक इस मसलक के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। उसके सलाम का इंतज़ार किया, जब सलाम फेरा तो उसके पास गया, उसको बोला भाई ये मैंने आज तक ऐसी नमाज नहीं देखी, पहली दफ़ा आपको देखा, ये कौन सा मसलक है? तो शाह साहब कहते हैं कि वो मुझे पहचानता था, कहने लगा शाह साहब ये मेरा अपना ही मसलक है। पहले मैंने यहाँ हाथ बांधने शुरू किए, एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा तू तो गैर मुकल्लिद है, बेपीरा, बेईमामिया, बेमुर्शद है, हाथ यहाँ बांधे कर। मैंने यहाँ बांधने शुरू कर दिए। फिर एक मस्जिद में गया, उन्होंने कहा होया तू तो हनफी है, तू तो फलाना है, तू तो अहले बैत का मुनकर है, ये है वो, तू हाथ छोड़ के पढ़ा कर। मैं हाथ छोड़ के पढ़ने लगा। फिर मैं अहले हदीसों की मस्जिद में कहीं गया तो उन्होंने कहा तू तो शिया है, तो हमारी मस्जिद में कैसे घुस आया, तू हाथ इधर बांध के पढ़ा कर। मैंने कहा मैं तो यहाँ से तो चला था, पहले यहीं से चला था, जब भी दुनिया ने मुझे काफिर माना, यहाँ आया जब भी काफिर माना, हाथ छोड़े जब भी दुनिया ने मुझे काफिर कहा। तो मैंने अपनी तरफ से इन उलमा के फतवों से बचने के लिए एक अपना एक अलग मसलक बनाया। अब ना इसका किसी को पता है, ना कोई मुझे काफिर कहता है। फिर वो शाह साहब कहते हैं कि उलमा ने सीधे साधे दीन को इतना पेचीदा बना दिया है, अवाम उन्नास तंग है कि वो असली दीन को छोड़कर नई राह तलाश करने पर मजबूर है। तो उलमा का फर्ज और जिम्मेदारी है कि अवाम उन्नास के हाल पे रहम करें, किताब व सुन्नत की राह उनको दिखाएं, और अपने जो चीज़ें हैं ज़ाती जिससे इंतशार और नफ़रत पैदा होती है और दुश्मनी पैदा होती है, वो चीज़ें ना करें और मुत्तहिद होने वाले ऐसे फार्मूले बताएं जिससे उम्मत जुड़